A very good morning, students. Hope you are doing well and welcome to the another online classes. And I know that this video is late, but as you all know that there are things to be done, and also I want to tell you that as you all know that we have already declared that there will be a half-yearly exam next month, starting maybe from the first week of this next month. Okay, first week of the next month, and the timetable will be coming soon, and you will know when the timetable is. So for the syllabus part, yes, syllabus part will be like for English, syllabus will be the 6 chapters of both the books. omit आप हटा देना, जितने भी omit lessons है वो हटा दीजिएगा आप, और जो 6 चैप्टर जहाँ तक मैंने पढ़ाया है बुक्स के अंदर तो वहां तक रहेगा। और उसके अलावा फिर उसके बाद ग्रामर में हमने टेंस हम कंप्लीट कर लेंगे। टेंस आने वाले एक नेक्स्ट वीक में हमारा टेंस कंप्लीट हो जाएगा, तो टेंसेस आएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके मैंने 2 राइटिंग पार्ट है जो कि है लेटर एंड आर्टिकल। उन दोनों को में से कोई एक आपका आएगा, यानी दोनों आपको पढ़ना है और रहेगा उसमें। और आपको पता है कि जो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं वो एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। आप लोगों को खुद को बनाना पड़ेगा लेटर और आर्टिकल, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों के जैसे प्रॉपर हाफ ईयरली एग्जाम होता है वैसे ही आएगा। अनसीन पैसेजेस आएंगे, अनसीन पैसेजेस में से क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, आपको वो करना है। उसके बाद आप लोगों के जो राइटिंग पार्ट है उसमें से लेटर या आर्टिकल में से एक लिखना है। उसके बाद आप लोगों को ग्रामर के कुछ क्वेश्चन आएंगे, ग्रामर के जो फिल द ब्लैंक्स टाइप आएंगे वो करना है। उसके अलावा क्वेश्चन आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। टोटल 30 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 30 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ठीक है। उसमें फर्स्ट 5 मार्क्स आपके अनसीन पैसेज है, फिर उसके बाद 5 मार्क्स आपका लेटर या आर्टिकल है, और फिर उसके बाद 5 मार्क्स का आपका जो है टेंस के फिलिंग द ब्लैंक्स है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका कितने हो गए, ये 15 हो गए हैं। 15 मार्क्स अब आपकी इंग्लिश फर्स्ट की बुक है, ठीक है, बुक्स में से। इसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है और 1 2 3 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन भी है और लॉन्गर क्वेश्चन भी आएंगे, वो मार्किंग आपको बाद में मिल जाएगा। तो 30 मार्क्स का पेपर होगा आपको इंग्लिश टोटल इंग्लिश का 30 मार्क्स का पेपर होगा। 5 मार्क्स अनसीन पैसेज आएगा, जिसमें एक पैसेज आएगा, उसमें से आपको आंसर्स ढूंढ के लिखने हैं। सेकेंड 5 मार्क्स का आपका लेटर या आर्टिकल में से एक आएगा, और 5 मार्क्स का आपका टेंसेस के फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे, जो हम नेक्स्ट वीक तक हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं आपको फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह देने लग जाऊंगा। और 15 मार्क्स का आपके बुक का जो पोर्शन है, यानी हमने टोटल दोनों बुकों के अंदर बिहाइव और मोमेंट्स के अंदर 6 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, एक्सेप्ट आप जो ओमिट पोर्शन है 1-2 चैप्टर जो ओमिट है उसको हटा दीजिएगा। पोएम चैप्टर जितने भी हैं स्टोरी वगैरह वो सब मिला के वो सारा जो है वो आपको बुक का 15 मार्क्स का पोर्शन आएगा। उसके अंदर आपके मल्टीपल आंसर चॉइस क्वेश्चंस भी होंगे और 2 मार्क के 1 मार्क का क्वेश्चन भी होंगे। उसी प्रकार 3 या 4 मार्क के क्वेश्चन भी उसमें होंगे, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस रहेगा फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम। और जहां तक है वी आर नॉट श्योर, बट यस इट विल बी ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन नहीं होते हैं, ऑफलाइन होते हैं, अगर कोई गाइडलाइंस आती है और अगर ऑफलाइन होते हैं तो वो चीजें आपको बता दी जाएगी। मगर आपको तैयारी करनी है, इसका मतलब है ना। अगर मान लीजिए ऑनलाइन नहीं होते ऑफलाइन हो जाते हैं तो आप तैयार रहे, इस हिसाब से जो भी है उस हिसाब से आप तैयार रहे, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है। Then few students were asking about the result of PA1 and PA2. Okay, तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी हमने मैनेजमेंट में सबमिट कर दिए हैं। आपका जब रिजल्ट बनेगा बाद में उस टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या रिजल्ट है। आई नो दैट आप लोगों को मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो व्हाट इज योर रिजल्ट, राइट। आपका रिजल्ट आपको ऑलरेडी पता है ना। आप में से बहुत से लोगों ने कैसे पेपर दिया है वो आपको पता है, और कितने नंबर आएंगे वो भी आपको पता है। सो रिजल्ट की आप चिंता ना करें, अभी बाद में डिक्लेयर करने के लिए कहा गया है। तो लास्ट में जब आपका रिजल्ट बनेगा, वंस जो प्रोग्रेस रिपोर्ट बनेगी तो उसमें आपको पता चल जाएगा आपका रिजल्ट क्या है, ठीक है। तो अभी के लिए अभी कोई रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो रहा है। बाद में ये सारी चीजें जब किस हिसाब से मार्किंग कैसे होगी वो सारी ऑलरेडी कॉपीज चेक हो गई हैं, ऑलरेडी रिजल्ट मैनेजमेंट के पास है, बट जो डिक्लेरेशन है वो बाद में होगी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका आंसर हो चुका है। और टुडेज वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग विद पास्ट परफेक्ट टेंस।
पास्ट परफेक्ट टेंसेस। नाउ पास्ट परफेक्ट टेंस आपको पता है क्या है, ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा है और पास्ट परफेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। नाउ पास्ट परफेक्ट टेंस में मेरे पास अभी 3 यूसेज मैंने यहाँ पे लिखे हैं, उसमें से सबसे मेन यूज एक होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का। लेट्स इमेजिन दिस वन, द सेम थिंग वी वर डूइंग, राइट? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये आपका पास्ट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अभी फ्यूचर हम नेक्स्ट वीक में आएंगे, ठीक है? तो लेट्स सी पास्ट क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है। नाउ टू इंडिकेट एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अ डेफिनेट टाइम और बिफोर अनदर एक्शन दैट टुक प्लेस। इसके अंदर दो चीजें हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में पहले, इनडेफिनिट टाइम से पहले, मतलब एक टाइम से पहले कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? पास्ट से भी इनडेफिनिट, हमें टाइम का नहीं मालूम, पास्ट से इससे पहले यहाँ पे कहीं कंप्लीट हो गया। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट हमने बोला था कि यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है? प्रेजेंट परफेक्ट इमीडिएट में कंप्लीट हुआ, मगर हमें टाइम नहीं मालूम था। वैसे ही पास्ट भी ऐसा ही है। पास्ट में क्या है, इनडेफिनिट टाइमिंग से पहले कंप्लीट हो चुका है, पास्ट में ही वो कंप्लीट हो चुका है। वैसी चीज आती है पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। तो उसके बाद हमने इसके अंदर एक और चीज है कि कई बार ऐसा होता है कि एक एक्शन स्टार्ट होने से पहले दूसरा एक्शन खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इससे एक एग्जाम्पल दूंगा। मनीष reached here after you had gone. Here after you had gone. Manish reached here after you had gone. तुम्हारे जाने के बाद मनीष यहाँ पर आया, ठीक है? तो मैंने आपको जैसे बताया, बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट, मतलब इस एक्शन, अब ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब्जेक्ट और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है? तो अगर आप ये देखेंगे तो ये सिंपल पास्ट है, तो मतलब इसके स्टार्ट होने से पहले ही ये वाला कंप्लीट हो चुका है। यू हैड गॉन, ये हमारा परफेक्ट टेंस है। कौन सा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हमारा जो हैड है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है? ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो यू हैड गॉन, इसका मतलब मनीष के वहां पे पहुंचने से पहले तुम जा चुके हो, यू ऑलरेडी हैड गॉन, तुम जा चुके थे। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ पे यूज होता है कि एक एक्शन के स्टार्ट होने से पहले ही दूसरा जो ऑलरेडी चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है, ये एक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस मैंने आपको अभी दो बताया, एक तो इंडेफिनिट टाइम पे कंप्लीट हो गया, दूसरी बात एक एक्शन के होने से पहले दूसरा एक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? और फिर उसके बाद उसके अलावा एक और मैं आपको मीनिंग यूसेज बताता हूँ। इट इंडिकेट डिजायर इन द पास्ट दैट हैव नॉट बीन फुलफिल्ड। कोई ऐसा डिजायर, कोई ऐसी विश जो आपकी था, मतलब आपके दिल में कोई इच्छा थी मगर वो कंप्लीट नहीं हो पाया, वैसा भी। आई विश आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम, आई विश I had not wasted my time। हम कई बार जब स्टूडेंट्स होते हैं तो हम ये वाली बात कहते हैं, क्या कहते हैं कि काश मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया होता, है ना? काश मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया था। आई विश आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम, काश मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया होता। ये आपकी इच्छा है कि काश मैंने नहीं किया होता। अब वो आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, आपने ऑलरेडी वेस्ट कर दिया है। अब आप सिर्फ रिग्रेट कर रहे हो कि काश मैंने ऐसे नहीं किया होता, ठीक है? मगर असली में क्या हो, ऑलरेडी हो चुका है वो, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो वो एक चीज में कोई डिजायर, कोई इच्छा आपके मन में है मगर अब उसका कुछ नहीं हो सकता, अब वो कंप्लीट नहीं हो सकता। वैसे डिजायर से भी हम जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर लिखते हैं, ठीक है? तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये दो सेंटेंस देख के आपको ये पता ही चल गया होगा कि इसके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या है, ठीक है? तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हम देखें क्या है इसका हेल्पिंग वर्ब। इसका हेल्पिंग वर्ब है हमारा हैड, ठीक है? और इसका मेन वर्ब क्या है? इसका मेन वर्ब है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब हैड और मेन वर्ब इसका थर्ड फॉर्म,
ठीक है, अब हम इसको देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस और उसका, ये बहुत इजी है। अब आपको ऑलरेडी मैंने, अगर मैं आई हैड वेस्टेड माई टाइम करके अगर एक हम नॉर्मली एक सेंटेंस बना करें, शी हैड कुक्ड द फूड। ठीक है, शी हैड कुक्ड द फूड, सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो भी हैड ही आता, कोई चेंजेस नहीं है, ये ऐसे की ऐसे ही चलता रहेगा। इसका मतलब उसने कई टाइम पहले पास्ट में उसने खाना बनाया था, टाइम का हमें नहीं मालूम, खाना बन चुका है, पहले हो चुका है, तो वो यहाँ पे ऐसे आ गया, शी हैड कुक्ड द फूड। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपका हो गया अफर्मेटिव। अब इसी को अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे हम? सिर्फ यहाँ पे हैड के बाद नॉट लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने क्या है, अगर हम मान लीजिए सेम सेंटेंस को हम चेंज करने की कोशिश करें, शी हैड नॉट कुक्ड द फूड, शी हैड नॉट कुक्ड द फूड, उसने खाना नहीं बनाया था। कहने का बस इतना ही। नॉट अगर नेगेटिव है तो नॉट कहाँ लगेगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब से पहले आपका जो है नॉट लग जाएगा। ऐसे आप इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट आपका क्या बचा इसमें? इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं आपको पता है ये। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले यस और नो क्वेश्चन। यस और नो क्वेश्चन कैसे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा यानी हैड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो वही सेम सेंटेंस को हम चेंज करेंगे, हैड शी कुक्ड द फूड। ठीक है, हैड शी कुक्ड द फूड, क्या उसने खाना बनाया था? ठीक है, तो क्वेश्चन बन गया हैड के साथ। और फिर उसके बाद अगर हम इसको, ये आपका यस और नो क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन वर्ड WH वाला बनाएंगे। WH कैसे बनेगा? इसके साथ आप कोई सा भी WH आप लगा सकते हैं। जैसे मैं वाई लगा देता हूं, वाई हैड शी कुक्ड द फूड, उसने क्यों बनाया था पूछ रहे हैं हम। ठीक है, वाई हैड शी कुक्ड द फूड, तो इसका क्या हो गया? क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे हो गई, क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे ऐसे कंप्लीट हो गए। तो इंट्रोगेटिव बनाने के दो तरीके हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब में जो यस और नो क्वेश्चन है उसके हैड को पहले लिखना है या हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है। और अगर आप लोगों का जो दूसरा वाला क्वेश्चन है WH है, तो फिर क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, बाकी फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, बाकी कंप्लीट ऐसे चलता जाएगा। नाउ आई बिलीव कि आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो हम सिर्फ यही रखेंगे और यहाँ तक ही कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पास्ट, यानी इस वीक में हम पास्ट कंप्लीट कर देंगे, नेक्स्ट वीक में हम लोग फ्यूचर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइजेस अलग अलग दिन में अलग अलग एक्सरसाइजेस दे दूंगा और हम लोग फिर से एक और बार जो 2-3 दिन हमें 2-3 वीडियो हमें मिलेगा, उसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि जो पहले के चैप्टर, मतलब जो फर्स्ट 2-3 चैप्टर्स हैं जो शायद बहुत से बच्चों ने नहीं पढ़ा है, उस चैप्टर का हम लोग एक बार रिविजन करेंगे। उसकी समरीज में आपको वीडियोस में बताऊंगा ताकि आपको याद रहे। तो आपको सिलेबस याद रखना है जितना मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, यानी आप लोगों के बुक्स में से 6 चैप्टर तक, ऑमिट वाले चैप्टर्स आप हटा दीजिए, चैप्टर वो रहेंगे। उसके बाद आपके टेंसेस हैं, आपके पास राइटिंग के अंदर आपका लेटर और
आप लोगों का जो आर्टिकल है वो रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और पेपर आपके शायद नवंबर फर्स्ट वीक में हो सकते हैं। ऑलरेडी आप लोगों के भाई बहन अगर छोटी क्लासों में उनको टाइम टेबल मिल गया होगा, बट अगर आपको नहीं मिला है तो आपके आज या कल के अंदर, कल तक के अंदर मेरे हिसाब से कल इस एक दो दिन के अंदर हम जो है टाइम टेबल 9th का भी आप लोगों को दे देंगे, आपको डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, तो आपको वो ध्यान रखना है। पुराने जो रिजल्ट है उसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेना, ऑलरेडी हमने सबमिट कर दिया है एंड दैट रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड मे बी लेटर, बाद में उसका रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए आप पढ़ते रहें और आप ध्यान रखें, क्योंकि आपको पढ़ना है और हाफ ईयरली को डर से देना है, अदरवाइज आपके मार्क्स कटेंगे। अगर क्या पता ऑफलाइन हो जाए, हमें नहीं पता है, जो भी है आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उसके लिए आप ध्यान रखें। तो अभी तक तो ऑनलाइन का ही है, बट फिर अगर बाद में कुछ चेंजेस आते हैं तो आपको वो चीजें बता दीजिए। ठीक है, टिल देन वी विल क्लोज दिस वीडियो, टिल द नेक्स्ट वीडियो कम्स, थैंक यू एंड बाय बाय।